हाय। अगर आप 5-7 ईयर एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत सारे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम बहुत जगह स्किल एंड प्रेजेंटेशन दोनों में है। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रैटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। सो आज हम बात करेंगे 2-3 ऐसे टिप्स की जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मे बी मोर देन 5-6 ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, हम कहाँ पर क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेशर की और एक्सपीरियंस के इंटरव्यू के रिजेक्शन अलग अलग होते हैं। तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, सपोज़ करो आप 5-7 ईयर एक्सपीरियंस होल्ड करते हो और आप अगर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपसे अगर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आपका स्किल है, या जो भी कुछ इस तरीके से आपके काम से रिलेटेड काम करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस करते हैं। हम बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, वहाँ पर मैं वो करता हूँ, या मैं ये करती हूँ, ये सब मुझे आता है। वो एक्सपीरियंस प्लस फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपको दोनों चीज़ें वैल्यू ऐड करनी है। आपको दूसरे बंदे को ये फील होना चाहिए कि आप उनकी टीम में आके क्या वैल्यू ऐड करेंगे। आप ठीक है, आप पहले क्या करते थे, आप पिछली कंपनी में क्या करते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो एक आपका स्ट्रेंथ है, वो सब आपने बताना है। प्लस अपने साथ में ये भी बताना है कि आप आके उनकी टीम में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, आप उनके बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं, आप वहाँ पर अपना स्किल कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपका अपना फ्यूचर गोल क्या है कि आपने ये चीज़ें कर रखी हैं और आने वाले टाइम में आप अपने प्रोफाइल में ये सब चीज़ें चाहते हैं। जिससे क्या है, उससे एक तो पता चलता है कि आपकी कितनी क्लैरिटी है, आप एक्चुअली में इतना इंटरेस्टेड हैं इस रोल के लिए कि आप इतना क्लियर हैं कि क्या आपको आता है और क्या आप करना चाहते हैं। तो वो एक जानना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। नंबर 2 मिस्टेक हमारी है कि अगर हम क्या करते हैं, हम लीडरशिप अप्रोच को अंडरप्ले करते हैं। अगर आप 6-7 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा लीडरशिप क्वालिटीज़ में, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, मेंटरिंग है, स्टेक होल्डर हैंडलिंग है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ही फोकस करते हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने इंटरव्यू जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि आप सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। एग्जीक्यूशन पे फोकस हम बहुत, जब 1-2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, तब तक हम उस चीज़ पे एक्सट्रीम फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। 6-7 ईयर एक्सपीरियंस के बाद हमें थोड़ा सा ये सारी क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमारा अप्रोच एग्जीक्यूशन प्लस ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए भी होना चाहिए। करेक्ट अप्रोच है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि मेंटरिंग माय जूनियर से हो सकता है आप टीम हैंडल नहीं कर रहे हो, आपके अंडर कोई भी नहीं हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं तो कोई जूनियर होंगे, कोई इंटर्न होंगे, कोई फ्रेशर होगा, तो आपने उनको गाइड किया होगा। तो आप ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरी टीम में कुछ इंटर्न्स आए थे या कोई जूनियर फ्रेशर आए थे, ये बैच आया था, आपने उन सबको को सपोर्ट किया, आपने उनकी हेल्प करी। लीडरशिप के लिए आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट किया। बहुत बार ऐसा होता था कि आपके मैनेजर नहीं होते थे, या जब भी उनके एब्सेंस में होता था या जब कहीं ऑक्यूपाइड होते थे, तो यू आर द वन दैट, वो आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते थे, आप उनसे बात करते थे। आपका डिसीजन मेकिंग, आपका ओनरशिप, ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं इनको भी हमने हाईलाइट करना है। प्लस एग्जीक्यूशन तो हमारा है ही है, बिना एग्जीक्यूशन के तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब हम एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारा हो जाता है तो हमारे लिए दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, एग्जीक्यूशन प्लस लीडरशिप क्वालिटीज़। नंबर 3 तो मैं नहीं कहूँगी, सैलरी डिस्कशन तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बट फिर भी मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स सैलरी डिस्कशन के बारे में बताना चाहूँगी कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी सैलरी को लेके, और या ही वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको एक बैलेंस बना के रखना है। आपने देखना है कि आपकी जो भी सैलरी है, आपका मार्केट स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, प्लस आपका स्किल किस लेवल का है, उसको दिमाग में रखते हुए आपने बोलना है कि इस रेंज से X to Y देयर इज सर्टेन रेंज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग सैलरी, बट यू आर ओपन फॉर डिस्कशन। ऐसा नहीं बोलना है आपने कि जो कंपनी दे देगी एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, या मुझे बस चेंज करना है, या फिर मुझे वहाँ पर अपने मैनेजर से प्रॉब्लम है इसलिए मुझे चेंज करना है, सेम सैलरी पे भी आ जाऊँगा। तो ये वाले जो हैं ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो आपने जब भी सैलरी डिस्कशन करना है तो सैलरी डिस्कशन के टाइम पे आपको एक तो मार्केट रेंज पता होना चाहिए, तो आप पता करके जाइए उसको कि आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल के हिसाब से कितना सैलरी मिल रहा है। हो सकता है कि आपका स्किल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा पता हैं,
तो आप उसमें ये बात मेंशन कर सकते हो कि ये रेंज इस रेंज पे है, मुझे पता है, बट मैं ये चीज़ें भी करती हूँ, ये चीज़ें भी मुझे आती हैं, बट आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। क्योंकि अगर आप एकदम रिजिड रहेंगे तो वो कम्युनिकेशन क्लोज हो जाएगा, तो हमें वो भी नहीं करना है। और एट द सेम टाइम हमें अपना एक्सपेक्टेशन भी उनको बताना है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे हम बात कर सकते हैं इस बारे में। तो उसमें थोड़ा ध्यान रख के, सैलरी डिस्कशन वैसे बहुत बड़ा है, उस पर हम एक दो अलग पूरा वीडियोस बनाएंगे, बट ये शॉर्ट टिप है। वैसे कभी भी आप जाते हो तो आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के वहाँ पे बात करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आपकी कोई भी क्वेरीज सॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बटन। और कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसी पे बात करेंगे। और अगर किसी को अपने सीवी के बारे में कुछ बात करनी है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड विल वर्क ऑन इट। थैंक यू। प्लीज़ कीप शेयर एंड सब्सक्राइब।